मंच में हमारे सम्मानीय सभी मंचासीन, यहाँ पे उपस्थित हमारे प्रशासन के सम्मानीय सभी अधिकारीगण, सामने उपस्थित हमारे सम्मानीय सभी पूर्व विधायकगण और हमारे दूर दराज से आए ऐसे हमारे देवतुल्य सभी भाइयों बहनों, उपस्थित हमारे मीडिया के सम्मानीय साथीगण और हमारे आदिवासी जनजाति समाज के हमारे सभी ऐसे हमारे गौड़ समाज के सभी मार्गदर्शक, आप सब लोगों को दोनों हाथ जोड़ करके जोहार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ और आप सब लोगों को हृदय से बहुत धन्यवाद देती हूँ। भाइयों बहनों, जब 2015 में आदरणीय ज्वेलर राव जी माननीय सांसद जी के नेतृत्व में यहाँ पे लेकर के आए थे और जब माननीय ज्वेलर राव जी उस समय में भी केंद्रीय मंत्री थे, उस समय में और आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी 2015 के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो उस समय में आदि उत्सव का ये कल्पना माननीय सांसद जी ने किया था। और जिस तरह से ये आदि उत्सव का कार्यक्रम आप सब लोगों ने देख रहे होंगे कि यहाँ पे किला जो बनी हुई है, उस समय में हमारे राजा महाराजाओं ने, हृदय शाह ने संगीत को लेकर के ये किला का ऐसी रचना किए थे, क्योंकि जिस तरीका से मंडला जिला एक वो पवित्र धरती है जहाँ पे रानी दुर्गावती ने मुगलों के साथ कंधे से कंधे मिलकर के लड़ाई लड़ी और रानी दुर्गावती जी ने विजय एक बार नहीं, दो बार नहीं, 32 बार उन्होंने विजय श्री हासिल किए। और दुर्भाग्य ऐसा रहा कि जब बारिश के समय में जब रानी दुर्गावती अपने आप को कटार भोग करके वो बलिदान हुई, उसके साथ साथ जिस तरीका से शंकर शाह रघुनाथ शाह जी ने इसी धरती पे जन्म लेकर के मंडला के इस पवित्र धरती जहाँ पे उनका स्थान है, जहाँ पे राज राजेश्वरी की मंदिर है, वहाँ पे वो जन्म लेकर के और अंग्रेजों के साथ छक्के छुड़ाए, उन्होंने कभी समझौता नहीं किया और जिस तरीका से अंग्रेजों ने उनको बहुत सारे प्रताड़ित करते हुए उनको गोले से उड़ाया गया। और हृदय शाह जी जिस तरीका से यहाँ पे पूरे क्षेत्र में हृदय शाह जी ने राज्य किया, जिसको लेकर के माननीय हमारे सांसद जी अभी विस्तार में बता रहे थे, उस पे नहीं जाना चाहूंगी, किंतु ये आदि उत्सव आप सब लोगों का उत्सव है। और जिस तरीका से ये आदि उत्सव का जो यहाँ पे रूपरेखा बनाया गया था माननीय सांसद जी के द्वारा, वो इसलिए कि पूरे देश दुनिया के लोग आएंगे, एकजुट माला में एक साथ फहरेंगे और एक मंच में बैठेंगे। और आज ये जीते जाते उदाहरण आप सब लोगों के सामने है कि चाहे वो कर्नाटक से हो, मैं चाहूंगी जोरदार ताली बजा दें भाइयों बहनों। जिस तरीका से आज पूरे देश के अंदर हमारे जनप्रतिनिधिगण, चाहे वो राज्यसभा के हों, चाहे वो विधानसभा के हों, चाहे राज्य परिवार के हों, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हों, चाहे हमारे राष्ट्रीय मंत्री जी हों, जिस तरीका से आज यहाँ पे आकर के आप सब लोगों ने इस पवित्र धरती पे जो हमारी मनसा थी, उस मनसा को आज 7 साल पूरे होने जा रहे हैं आदि उत्सव का। और इस आदि उत्सव में जब हमारे केंद्रीय मंत्री जब पूर्व पहले आए थे, तो उस समय में उन्होंने कहा था कि हम जिस तरीका से यहाँ पे हमारे काली पत्थर का पहाड़ है और वो उसको हम सब लोगों ने आस्था और श्रद्धा का केंद्र, हमारे जनजाति समाज के भाई बहने वहाँ पे अभी भी आते हैं, वहाँ मेला भरती है, वहाँ मड़ई भरती है। और उस समय में आकर के जब माननीय मंत्री आदरणीय कुलस्ते जी जब मंत्री थे, तो उस समय में उन्होंने जब यहाँ पे अपनी बात रखे, तो उस समय में आपने हम लोगों को यहाँ पे रोड के लिए आपने पैसा दिया और आज चमचमाती रोड बनी है। मैं चाहूंगी जोरदार ताली बजा दें भाइयों बहनों। और रोड अकेले नहीं, जिस तरीका से माननीय मंत्री जी ने आज हमारे जनजाति भाई बहनों का गौरव बढ़ाया, जब आदरणीय कुलस्ते जी जब मंत्री थे तो इस किले के लिए 1 करोड़ रुपया दिए थे, जिसका यहाँ पे जीर्णोद्धार हुआ था भाइयों बहनों। और इतना ही नहीं, माननीय हमारे ज्वेलर राव जी आए थे, उस समय में उन्होंने घोषणा किया था कि हमारे यहाँ पे एक बड़ा सामुदायिक भवन हमारे जनजाति भाई बहनों के लिए होना चाहिए। मैं इस मंच के माध्यम से आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ कि 1 करोड़ रुपया आपने दिया था और हमारे जनजाति समुदाय के भाई बहनों के लिए एक अच्छा भवन बना भाइयों बहनों। इतना ही नहीं, जिस तरीका से आपने और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने हमारे जनजाति भाई बहनों का गौरव बढ़ाने का काम किया और रानी दुर्गावती के लिए एक बड़ा म्यूजियम बनाने का काम आदरणीय शंकर शाह रघुनाथ शाह जी ऐसे हमारे गौरव
उनके लिए आज सम्मान देने का काम किसी ने किया है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के हमारे माननीय मंत्रियों ने किया है भाइयों बहनों। और आज ये आदि उत्सव में आप सब लोगों से मैं प्रार्थना करती हूँ कि जिस तरीके से जिस भाव को लेकर के आदि उत्सव का गठन किया गया, ये आदि उत्सव हमारे हर जनजाति को एक गर्व के साथ इस उत्सव में शामिल होना चाहिए और एकजुटता के साथ आप सब लोग शामिल हों, चाहे कोई भी वर्ग के हो, कोई भी दल के हो। जब आदि उत्सव की बात आए तो आप हम सब लोग एकजुटता के साथ हमारे समाज के कल्याण के लिए हम लोगों को खड़े होना चाहिए। जिस तरीका से हमारे पूर्वजों ने हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी रीति रिवाज को हम सब लोगों को बरकरार रखनी चाहिए और इसी के लिए आज ये आदि उत्सव है। मेकुम सबतुन प्रार्थना किया था ना कि ईद आदि उत्सव मिया आदि उत्सव हिंदू इदु नाने इमाट सबतुन इगा वाई किड आणि इमा उत्सव मने के किड आणि मावा भाषा बोली तुन भी बरकरार मने के किड इदु नाने नन मेकुम जोहार कंदा था ना आणि समय कम हिंदू इदु नाने नन अपनी भाषा तुन इगा ने समाप्त किया था ना। धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां बजाएं माननीय मंत्री महोदय जी के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जनजाति समाज के द्वारा, जनजाति वीरांगनाओं के द्वारा, हमारे जनजाति समाज के वीर सपूतों के द्वारा मंडला के लिए जो इतिहास है उसको आपने विस्तार पूर्वक रखा। एक बार पुनः जोरदार तालियां माननीय मंत्री महोदय जी के लिए। उद्बोधन की अगली कड़ी में हमारे बीच में आज के कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय श्री अंतर सिंह आर्य जी, अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग दिल्ली, हमारे बीच में आए हुए हैं। मैं जोरदार तालियों के साथ आपको आमंत्रित करता हूं। बहुत दूर से चलकर हमारे बीच में आए हुए हैं। आज आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है मंडला की इस पावन धरा पर। आज मंडला में आदि उत्सव में आज मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बड़े भाई और छोटे भाई का रिश्ता है। बड़े भाई यानी मध्य प्रदेश, छोटे भाई यानी छत्तीसगढ़, क्योंकि यहीं से इस राज्य का गठन हुआ है और यहां पर दिल्ली से जो हमारा आदिवासी का ट्राइबल विभाग है, जो देश के अंदर 11 करोड़ आदिवासी रहते हैं, उसके संरक्षक, उसके पालक मंत्री उड़ीसा के, जहां से हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है, वहां से दिल्ली से यहां पर आए हैं जो एल राव जी। मैं इस मध्य प्रदेश की धरती पर माननीय मंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और हमारे पूरे देश के अंदर जो घूमने वाले आदिवासियों की चिंता करने वाले ऐसे हमारे आदिवासी नेता, मेरे मित्र, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं, क्योंकि हम बहुत हेलीकॉप्टर में इस मध्य प्रदेश में घूमे हैं, वो पुरानी याद भी मुझे जरूर आती है। ऐसे लोकप्रिय फगन सिंह भाई कुलस्ते जी और यहाँ पर तेज तर्राट जिस भाषा में भाषण दे रही थी ये चंपत्या जी, उके जी, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं क्योंकि समय काफी है और दो हमारे मुख्य वक्ता भी है। मैं नाम पढ़ देता हूं। प्रफुल्ल मिश्रा जी, जिलाध्यक्ष भाजपा, कुंवर विजय शाह जी शायद कल आएंगे, और हमारा जो ट्राइबल अपना आदिवासी आयोग है उसके हमारा जो सदस्य लोग हैं,
मिजोरम से हम 3 दिन पहले मिजोरम का हम पूरा कमीशन का दौरा हो चुका है। निरुपम जी, चकमा जी ये मिजोरम के हैं और तेलंगाना से युवा साथी हमारे कमीशन के जो सदस्य हैं, हमारे जोटतु हुसैन जी नायक, ये बंजारा समाज से है। तेलंगाना के अंदर बंजारा समाज हमारे आदिवासी के अंदर है। और येदुरप्पा पूर्व मंत्री कर्नाटक यूपी के माननीय मंत्री जी, नारायण सिंह पट्टा विधायक जी बिचिया, योगेंद्र सिंह, राजा बाबा विधायक जी, चैन सिंह बरकड़े, ओमकार मरकाम जी विधायक संसद, डॉक्टर संदीप दुर्वे विधायक महाराष्ट्र। और बोलने से पहले मैं यहाँ पर जितने भी हमारे अलग अलग प्रदेश से आए हुए मेरे सभी अतिथिगण या हमारे राजा महाराजाओं के वंशज है, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। यहाँ पर सभी क्षेत्र के लोग आए हुए सभी का मैं राष्ट्रीय आयोग की ओर से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। मैं अन्य विषयों के ऊपर चर्चा नहीं करूंगा, जो माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे देश के ट्राइबल मिनिस्टर, हमारे आदिवासी विभाग के मंत्री जी वो बताएंगे। हम तो इतनी बात करना चाहते कि ये आदिवासी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग क्या है। इस देश के अंदर 11 करोड़ हमारे आदिवासी भाई बहन हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति संविधान के अनुच्छेद 338 क के अंतर्गत 19 फरवरी 2004 को गठन हुआ है। पहले एसटी एससी दोनों कंबाइन था। जिस दिन हम लोगों को हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का आदेश मुझे मेरे मध्य प्रदेश में मिला, मैं भी अपने आप में चकरा गया कि भाई ये क्या हो गया बता, क्योंकि ये बहुत बड़ी जवाबदारी है। जैसे हम ज्वाइन हुए तीनों चारों सदस्य, सबसे पहले हम महामहिम राष्ट्रपति जी से मिले। राष्ट्रपति जी से पूरे हमारे देश के अंदर 11 करोड़ रहने वाले आदिवासी भाइयों की समस्या के ऊपर गहन चिंता व्यक्त की। और ये हमारे आदिवासी के लिए भी गौरव की बात है। देश आजाद होने के बाद आज तक जो भारत का जो सर्वोच्च पद होता है, उसके राष्ट्रपति का जो पद है वो आज तक का आदिवासी को नहीं मिला। पर हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रपति जी ने मतलब ये निर्णय लिया, ये हमारे गौरव की बात है। मैं एक बात बता देना चाहता कि जो 11 करोड़ जनता है उसका सुरक्षण करना स्टेट की सरकार की और भारत सरकार की जो योजना जो चल रही है, क्या वो वास्तव में धरातल पे हमारे आदिवासी भाइयों को मिल रही कि नहीं मिल रही। क्योंकि हम जहां पर भी जाते हैं जिले की समीक्षा करते हैं, जिले के बाद में हर राज्य के अंदर हम उस राज्य की योजना और सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना की हम लोग समीक्षा करते हैं। यहाँ पर अभी हमारे जो आदिवासी जो पूर्वज रहे हैं, हमारा बहुत बड़ा इतिहास है, परंतु आज तक इतिहास में पहले के लोगों ने उसको गायब कर रखा है। क्योंकि हमारे देश के अंदर हमारा आदिवासी का भगवान बिरसा मुंडा झारखंड के अंदर खूंटी गिरा जिले के अंदर उनका जन्म स्थल है। हमने खूंटी के अंदर जाकर पूरा कमीशन हम गए थे और वहां पर खूंटी की धरती को हाथ में लेकर हमने माथे पे लगाया।
हमने भी संकल्प लिया है कि हम 11 करोड़ आदिवासी के हम सेवा करने का संकल्प लिया। आज देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे विभाग के उराव जी, जुएल उराव जी, एक से एक ऐसी योजना बनाई है जिससे कि किसी भी आदिवासी को किसी भी मामले के अंदर देखने की जरूरत नहीं है। मेरा आप सबसे अनुरोध है, माननीय जुएल उराव जी ने जो एक बहुत बड़ी योजना आदिवासी विभाग की निकली है, धरती आबा। धरती आबा एक ऐसी योजना है, गरीब से गरीब हमारी जो आदिवासी जो उपजाति है, पिछड़ी जाति है, कहीं पर भी विकास से वो अछूते नहीं रहे। इसका पूरा भारत सरकार ने योजना मतलब लागू कर दी और पूरा इसका सर्वे भी हो रहा है चरणबद्ध तरीके से। वहां पर एक गांव के अंदर, मोहल्ले के अंदर भी अगर हमें रोड ले जाना है, कोई बिजली का मामला हो, संपूर्ण विकास धरती आबा योजना के अंतर्गत है। ये हमारे आदिवासी भाई, ये कोई मध्य प्रदेश के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए माननीय मंत्री जी, प्रधानमंत्री ने लागू किए। अपने अपने क्षेत्र के अंदर इसको आप लोग देखें और आगे लगाए। और मेरा कमीशन के नाते एक ही बात है कि भाई हमारा काम है, ये 11 करोड़ जनता, किसी के ऊपर अत्याचार, किसी के ऊपर अन्याय, किसी प्रकार से लूटपाट नहीं हो रही है, ये देखने की जवाबदारी है। यदि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी के अंदर छीन ली गई है, वो उनको वापस नहीं दे रहे हैं, ऐसे आवेदन आप सीधे आप अखिल भारतीय हमारा जो कमीशन है उसके चेयरमैन के नाम से, हमारे सदस्य के नाम से ऑफलाइन ऑनलाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये एक न्यायालय है, संवैधानिक पद है। हम जहां पर भी जाते हैं सिर्फ हम आदिवासी के मामले में, आदिवासी के विकास के मामले में, और समाज का कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई समाज का कोई भी संगठन हो, कोई भी एनजीओ हो, हम उनसे संपर्क करते हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं, क्योंकि कमीशन की बहुत बड़ी जवाबदारी है। कमीशन के माध्यम से हम सरकार को हम अनुशंसा करेंगे। हमारी जो साल भर की दौरे के जो रिपोर्ट हम मतलब महामहिम राष्ट्रपति को हम सौंपेंगे, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, उड़ीसा हो, पूरे देश के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की जो वार्षिक रिपोर्ट हमारी जाएगी, वो रिपोर्ट लोकसभा और राज्यसभा के अंदर वो रखी जाएगी और वहां पर सदन अनुमोदन करेगा। और कभी किसी राज्य से संबंधित योजना या सिफारिश होगी, माननीय राष्ट्रपति जी माननीय राज्यपाल को भेजेंगी, वहां पर विधानसभा और विधान परिषद के अंदर उसका अनुमोदन होगा। और जो हमारे कमीशन के जो सुझाव है, वो यदि हम लोगों ने जो प्रस्तुत करेंगे राष्ट्रपति के माध्यम से, उस प्रदेश की सरकार, उस केंद्र शासित प्रदेश, जब भारत सरकार की भी कोई सिफारिश होगी, यदि कोई बात अगर अस्वीकृत करती होता है, सरकार को उसको मतलब कारण उसके अंदर दर्शाना पड़ता है। मेरे सभी आदिवासी भाइयों से अनुरोध है कि हमारे आदिवासी भाई के लिए हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है, एक बहुत बड़ा काम किया है कि 15 नवंबर से इस देश के अंदर भगवान बिरसा मुंडा आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। पूरे देश के अंदर उस दिन छुट्टी है। इसको आने वाले 15 नवंबर से भगवान बिरसा मुंडा को ताकत के साथ हमारे आदिवासी में इनका संदेश देना है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में माननीय श्री अंतर सिंह आर्य जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति आयोग दिल्ली। अगले क्रम में मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं हमारे बीच में
विशिष्ट अतिथि के रूप में मंच पर विराजमान हैं माननीय श्री जुएल ओराम जी, केंद्रीय मंत्री जनजाति मंत्रालय, भारत सरकार। जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करते हैं माननीय मंत्री जी का कि आज के इस कार्यक्रम में हम सभी को अपने उद्गार वचन से अनुग्रहित करने का कष्ट करें। जय जय बुढ़ादेव की, रानी दुर्गावती अमर रहे, शंकर शाह अमर रहे, रघुनाथ शाह अमर रहे। नर्मदा मैया की। मंच पे बैठे हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ विष्णुदेव साय जी, कमीशन के चेयरमैन अंतर सिंह आर्या जी, फगन सिंह कुलस्ते जी, संपत्ति उइके महोदया, संजीव गौंड जी, निरुपम चाकमा जी, देवेंद्र प्रसाद दुदेव जी, नारायण सिंह पट्टा जी, जोगेंद्र शाह जी और हमारे सांसद कांकेर के समीर भाई और बाकी मंच में बैठे हुए सभी भाई और बहनों, मैं भारत का पहला जनजाति मंत्री हूं। भारत सरकार को, कुछ पार्टी को जनजाति क्या है ये समझने में उनको 50 साल लगा, लेकिन जनजाति को समझ नहीं पाया। अटल बिहारी वाजपेयी जी 99 में जब दोबारा भारत के प्रधानमंत्री बने तो फुल फ्लेज एक कैबिनेट मिनिस्ट्री बना और उस कैबिनेट मिनिस्ट्री का पहला मंत्री के रूप में मैंने काम किया। दूसरा बार मैंने नरेंद्र भाई मोदी के साथ 5 साल पूरा काम किया। अभी तीसरा बार उसी मंत्रालय में जनजाति कार्य मंत्री के नाते मैं काम कर रहा हूं। मैं यहां सोच रहा था कि मैं पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बाकी पार्टी लोग और खास करके कांग्रेस पार्टी का नाम लेने के लिए मेरे बाध्य हूं थोड़ा। आप उस समय में जनजाति लोग नहीं थे क्या? शेड्यूल कास्ट का लोग नहीं थे क्या? मैं बैठे बैठे नाम लिख रहा था। आपका अरविंद नेतम, दिलीप सिंह भुरिया, कार्तिक ओरांव और आपका पीए संगमा, ये लोग को शायद पीए संगमा को लास्ट टाइम में कैबिनेट बनाया या नहीं बनाया। एक ही बार विश्वनाथ प्रताप सिंह और आपका अरविंद नेतम एमओएस के रूप में शपथ लिया। एक भारत का प्रधानमंत्री बन गया, लेकिन हमारा कोई कैबिनेट मंत्री नहीं बना। कार्तिक ओराम जैसा विद्वान व्यक्ति थे, कभी भी उनको पॉलिटिकली आगे आने के लिए नहीं दिया। मैं इस बात को इसलिए उल्लेख कर रहा हूं, आज भारत सरकार में हम 3 कैबिनेट मिनिस्टर हैं। आप किरण रिजिजू, हमारे सर्बानंद सोनोवाल और मैं हूं। आप सोचिए, भारतवर्ष का कैबिनेट इतना बार बना, लेकिन उसमें हम लोग का योगदान कितना था? आज मिनिस्टर ऑफ स्टेट यहां ये प्रोग्राम आदि महोत्सव, कुलस्ते जी ने मेरे को बोला कि ऐसा ऐसा करने के लिए इच्छा है, तो मैं उस समय में कैबिनेट मिनिस्टर था, आप कुलस्ते एमओएस थे, तो मैं बोला करो यार, क्या है, क्या लगेगा? तो जो मांगा उसने मैंने दिया। आज इस एरिया में आपका जो मेमोरियल बना है 127 करोड़ का, कितना? 127 करोड़ का। रानी दुर्गावती, शंकर शाह और आपका रघुनाथ शाह, ये इनका शाह का इनका जो बना मेमोरियल वो 127 करोड़ का है। उसके बाद इस एरिया का, इस क्षेत्र का आपने कम्युनिटी सेंटर या क्या एक बनाने के लिए बोला, उसको महल का नाम मेरे को याद नहीं, बोला तो बोलो चलाओ फाइल। 260 करोड़ रुपया मैंने दिया। आज पैसा की कोई कमी नहीं।
2,50,000 करोड़ रुपया खर्चा करने का दायित्व मेरे को दिया गया है। आप सोच सकते हैं 2,50,000 करोड़, कितना गांव? 63,000 गांव प्रधानमंत्री जनमन में, पीवीटीजी जिसको बोलते हैं, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, उसका खर्च करने के लिए 15,000 करोड़ रुपया, 25 इंटरवेंशन, 17 मंत्रालय, आरडी मिनिस्ट्री, आवास जितना लगेगा वो देगा पैसा। रोड 4,000 किलोमीटर से ज्यादा बनाएंगे, सब में पेयजल होगा। अगर पाइप से पानी नहीं जाएगा तो वहां बोरिंग होगा और आपका सोलर सिस्टम में से लगेगा। स्कूल जितना चाहिए, टोटल सेचुरेशन, रोड भी होगा, रास्ता होगा, पानी होगा, बिजली होगा। 100 जनजाति स्मारक, जहां बिरसा मुंडा को मार दिया गया था, जहां रानी दुर्गावती जी का माने शहादत हुआ या वो उसमें ये हुआ, ये जितना भी है जनजाति का 100 आपका स्मारक हम लोग बना रहे हैं देश में। तो मैं इस बात को इसलिए उल्लेख कर रहा हूं कि क्या आप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बने, पहला जनजाति, क्यों? उससे पहले कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं समर्थन दिया? जे सुएल, एक क्रिश्चियन व्यक्ति मेघालय का, उसने हमको राष्ट्रपति बनाने के लिए समर्थन दिया था, दिया नहीं। आपका पीए संगमा, वो भी राष्ट्रपति के लिए कॉन्टेस्ट किए थे, उनको भी समर्थन दिया नहीं। आज केवल एक ही बात, झूठा प्रचार। क्या ना बीजेपी पार्टी आ जाने से ये सब संविधान बदली कर देंगे। आप डॉक्टर आंबेडकर को कैसा बर्ताव हुआ, डॉक्टर आंबेडकर के साथ क्या सलूक हुआ, क्यों उनको आपका जीत के आने नहीं दिया गया? ये बात को याद करना चाहिए आप लोग। हम ऐसा नहीं करते हैं। नरेंद्र भाई मोदी जी ये जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, वो जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। मेरे को एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल 740 बनाने के लिए दिया है, 740। आप सोचिए 6 क्लास से 12 क्लास तक आपका पूरा फ्री एजुकेशन, पूरा फ्री, बिल्डिंग फ्री, बाकी खाने पीने, साबुन, तेल, बाकी जो कुछ है। मैं गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जब दोबारा मंत्री बना, तो जुएल तुम बोलो जनजाति के लिए क्या एक चीज अगर मांगोगे तो क्या मांगोगे? मैंने बोला सर एजुकेशन। तो बोला यस राइट, मेरा मुंह का बात तुम बोल दिया। फिर साथ ही साथ आपका अरुण जेटली को बोला कि बजट में डिक्लेयर करो 25,000 करोड़ रुपया, 25,000 करोड़ रुपया का एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल बनाएंगे। आज धरती आबा जनजातीय जो था उसको ग्राम में अनलिमिटेड, अंतर सिंह आर्या जानते नहीं, कमीशन का 338 में वो तो मैं केंद्र मंत्री था। आज कॉरपोरेशन बना, कमीशन बना, ट्राइफेड बना, आपका नेशनल शेड्यूल ट्राइब फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन वाला, नेशनल ट्राइबल रिसर्च डेवलपमेंट बना, उसका मेजोरिटी एफआरए, ये सबका कैबिनेट नोट तो मैं ही बना के गया था और उसमें से मेजोरिटी आज इंप्लीमेंटेशन हो रहा है। तो उसमें हमारा जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने सजेस्ट किया था कि 3 मेंबर का कमीशन होगा। अटल जी बोले अरे शेड्यूल कास्ट का कितना मेंबर का कमीशन है? 5। कितना पैसा खर्चा होगा? इसको कहे 3 करेंगे, इसको भी 5 मेंबर का कमीशन करिए। 338 में हम 5 मेंबर का कमीशन करके दिया। तो इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं कुलस्ते जी को कि इतना बढ़िया प्रोग्राम। मैंने इनको देख के संस्कृत का एक श्लोक याद आता है, माने अमंत्र अक्षर नास्ति, अयोग्य पुरुषो नास्ति, जो को तत्र दुर्लभ। जो जुगाड़ करने वाला, जो सेटिंग करने वाला आदमी चाहिए और वो है हमारे कुलस्ते जी। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री से हम सुनेंगे, हम तो आएंगे, आप जब बुलाओगे मैं तो आता रहता हूं। आप इस एरिया में आके भाषण दे देंगे, आप जो बोलेंगे। हम तो लखनऊ टाउन में 1 महीना था, तो बाई इलेक्शन में लखनऊ टाउन में हेलीकॉप्टर एक लेके घूम रहा था। तो आप जब बुलाओगे मैं तो आ जाऊंगा। आज माननीय मुख्यमंत्री आए हैं हमारे, तो इसलिए हम उनको सुनेंगे। इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए
आपका ये सफल हो और काल आपका शादी होगा। बाकी बहुत सारे प्रोग्राम इसमें हैं। कुलस्ते को तो मानना ही पड़ेगा कि इतना बढ़िया प्रोग्राम बना के इस एरिया को इतना लीडरशिप बना के रखा है, लीडरशिप डेवलप करके रखा है जनजाति में। ये बड़ा बात है। आप लेना देना क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, सरकार आएंगे जाएंगे वो अलग बात है, लेकिन हमारा लीडरशिप बना रहे और कुलस्ते उसमें माहिर है। मैं आपको नरेंद्र मोदी की ओर से आश्वस्त करता हूं कि जनजाति का काम तेजी से हम लोग आगे बढ़ाएंगे और आगे बहुत सारे और काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और छत्तीसगढ़ महतारी के बेटा और जनजाति समाज के लिए सतत अग्रसर, जनजाति समाज के हित चिंतक मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन माननीय श्री विष्णुदेव साय जी अब हम सभी को संबोधित करने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध, जोरदार तालियां दोनों हाथ उठा के हम बजाएं और आमंत्रित करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, वे हम सभी जनजाति समुदाय का मार्गदर्शन करेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, बूढ़ा देव की, नर्मदे मैया की, रानी दुर्गावती अमर रहे, रानी दुर्गावती अमर रहे। आज मंडला रामनगर की इस पवित्र भूमि में 2 दिवसीय आदि उत्सव के शुभारंभ समारोह में आज मंच में विराजमान भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्री बड़े भाई श्री जुएल उरांव जी, आपके इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री बड़े भाई श्री फगन सिंह कुलस्ते जी, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री श्रीमती संपतिया उइके जी, एसटी कमीशन के चेयरमैन श्री अंतर सिंह आर्य जी, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री समीर उरांव जी, जो पूर्व सांसद भी हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के राज्यसभा के सांसद और रायगढ़ राज परिवार से आदरणीय श्री राजा देवेंद्र प्रताप सिंह जी, हमारे छत्तीसगढ़ से एसटी मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष और औषधि पादप बोर्ड के चेयरमैन श्री विकास मरकाम जी, हमारे कांकेर के सांसद भोजराज नाग जी, छत्तीसगढ़ से ही आए चंद्रशेखर वर्मा जी, और आज ये जनजातीय समाज के जनप्रतिनिधियों का महाकुंभ है। पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों से हमारे जनजातीय समाज के मंत्रीगण आए हैं, पूर्व मंत्रीगण आए हैं, विधायक पूर्व विधायकगण आए हैं, कई राज परिवार से आए हैं। मैं क्षमा चाहूंगा, सबका नाम लिस्ट में तो है लेकिन पढ़ने में काफी समय लगेगा, तो ऐसे सभी हमारे जनजातीय समाज के गौरव मंच में विराजमान जनजातीय समाज के हमारे सभी बंधुगण और मंडला जिला के अध्यक्ष प्रफुल्ल मिश्रा जी, डिंडोरी जिला के अध्यक्ष चमरू नेताम जी और सभी हमारे पार्टी के नेतागण, और इसमें एक नाम हमको लेना पड़ेगा, पूर्व विधायकगण भी बहुत हैं लेकिन यहाँ शिवराज शाह जी हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के दामाद हैं, इधर खड़े हैं। इनके ससुराल
छत्तीसगढ़ में है, तो इनका नाम तो लेना ही पड़ेगा। और इस आदि महोत्सव में इधर हमारे बाएं साइड बैठे हैं हमारे सभी बैगा महानुभावगण और दूरस्थ अंचलों से आए हमारे जनजाति समाज के सभी पिता तुल्य सज्जनवृंद, मातृशक्ति हमारी माताएं बहनें, युवा साथियों भाइयों और बहनों और मीडिया के साथियों और अधिकारी कर्मचारीगण, आज हमारा सौभाग्य है कि शादी महोत्सव के शुभारंभ समारोह में अपने जनजातीय समाज के इस महाकुंभ में आप लोगों के बीच में उपस्थित हैं। मैं आप सबका सबसे पहले हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और ये अवसर प्रदान करने के लिए मैं जनजातीय समाज का और विशेषकर आपके इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। आज मैं पहली बार अपने 35 साल के राजनीतिक जीवन में जनजातीय समाज के जनप्रतिनिधियों का इतने बड़े कुंभ में पहली बार मैं शामिल हुआ हूं। मुझे बहुत अच्छा आज लग रहा है। इससे बड़े बड़े बहुत कार्यक्रम अटेंड किए हैं, लेकिन जनजातीय समाज का इतना बड़ा कुंभ में पहली बार शामिल होने का हमको अवसर मिला है और आज बड़ा अच्छा लगा। यहाँ पर आते के साथ हम लोग बगल के गांव में वहां पर देवी देवताओं का पूजा किए हैं, उनका आशीर्वाद लिए हैं। और जब भी हम मध्य प्रदेश आते हैं तो जैसा आर्य जी बता रहे थे कि मध्य प्रदेश बड़ा भाई तो छत्तीसगढ़ छोटा भाई, तो मध्य प्रदेश आते हैं तो ऐसा लगता है कि अपने बड़े भैया और भाभी के घर में आए हैं, बड़े भैया भाभी के गांव में आए हैं, ऐसा लगता है। और बड़ा अपनत्व आप लोगों का स्नेह मिलता है। 25 साल हुआ है हम लोगों को मध्य प्रदेश से अलग हुए और 1 नवंबर 2000 में हमारा छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश से अलग हुआ और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो इस देश के प्रधानमंत्री हुए, वो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता भी हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों के बीच में आकर, आप लोगों से मुलाकात करके, आप लोगों का दर्शन लाभ करके। और निश्चित रूप से ये जो आदि महोत्सव जिसका शुभारंभ वर्ष 2015 में हुआ है और वो भी जिनके कर कमलों से शुभारंभ हुआ है, आज सौभाग्य है कि वो अपने बीच में है। हमारे भारत सरकार के केंद्रीय जनजातीय मंत्री श्री जुएल उरांव जी उस समय भी केंद्रीय मंत्री थे जनजातीय कार्य मंत्रालय के, उनके कर कमलों से इस आदि महोत्सव का शुभारंभ हुआ है। और ये महोत्सव रानी दुर्गावती जी और जो हमारा जनजातीय समाज की जो संस्कृति है, जो परंपरा है, उसको संजो के रखने में ये मील का पत्थर साबित होगा। और हम चाहेंगे कि ये आदि महोत्सव आगे और भव्य रूप ले और जिस तरह से हमारे आदरणीय जुएल जी भी, फग्गन सिंह जी भी, संपतिया जी भी अपने उद्बोधन में बताए हैं कि कैसे इस जगह का विकास हुआ है। जब केंद्रीय मंत्री जुएल जी यहाँ पर आए, फग्गन सिंह कुलस्ते जी, उनके माध्यम से यहाँ का विकास हो रहा है। और मैं भी ये बताना चाहूंगा कि मैं भी बड़ा सौभाग्यशाली हूँ जब इस देश में जो 11 करोड़ हमारे जनजातीय समाज के लोग हैं, उनके विकास के लिए, उनके समुचित प्रगति के लिए भारत सरकार में जनजातीय कल्याण मंत्रालय का गठन हुआ। वर्ष 1999 में उस समय हम भी सांसद के रूप में इस देश की संसद में थे और पहली बार जब आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन भारत सरकार में हुआ तो आज जो
कैबिनेट और राज्य मंत्री के रूप में जो जनजातीय कार्य मंत्रालय में थे, दोनों आज यहाँ पर मौजूद हैं। श्री जुएल भाई पहला आदिम जाति कल्याण मंत्रालय के गठन के बाद वो पहला वो मंत्री थे और राज्य मंत्री के रूप में आपके इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद फगन सिंह कुलस्ते जी वो राज्य मंत्री थे। तो आदरणीय जुएल भाई जी का लोकसभा क्षेत्र हमारे क्षेत्र से लगा हुआ है, एकदम सटा हुआ है। रायगढ़ संसदीय क्षेत्र से ही इनका सुंदरगढ़ लोकसभा क्षेत्र लगा हुआ है और जब ये पहली बार ट्राइबल मंत्री बने तो ये दोनों का हमको बड़े भाई जैसा उनका प्यार हमको छोटे भाई के रूप में हमेशा से मिलता रहा है। उस समय हमारा वो संसदीय क्षेत्र भी पहली बार हम बने थे तो बहुत वहां पर कठिनाइयां थी, नदी नाले में पुल नहीं था। एक तो हमारा गांव है, वहीं पर बहुत चौड़ी नदी थी। लोग बोलते थे कि ये सब नदी में तो पुल का बनना संभव ही नहीं है, लेकिन जब हम इसकी मांग आदरणीय जुएल भाई के सामने में रखे तो तुरंत उसकी स्वीकृति दी और उसके भूमि पूजन में भी हमारे गांव में आए थे और आज वो कई करोड़ का पुल बन के तैयार है। और एक पुल ही नहीं, बहुत सारे पुल पुलिया आदिम जाति कल्याण मंत्रालय से उन्होंने दिया और हमको बोलते हैं यार विष्णु तुम पैसा जितना चाहो ले जाओ, लेकिन मतलब जो उसका प्रोसीजर है उसके थ्रू आओ। और भरपूर उन्होंने पैसा दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं। और आप लोगों ने सुना कि आज 2,50,000 करोड़ का बजट ट्राइबल विभाग का, जो कि छोटे छोटे प्रदेशों का बजट नहीं है। हमारे छत्तीसगढ़ का भी बजट उतना नहीं है जितना ट्राइबल मंत्रालय का बजट है। तो हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, चाहे नरेंद्र मोदी जी हों, कितनी चिंता जनजातीय समाज का करते हैं, इसी बात से पता चलता है कि आज 2,50,000 करोड़ का बजट हमारे जनजातियों के लिए और उनके क्षेत्र के विकास के लिए आज बजट में प्रावधान है। ये हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है। और जहां तक ये गोंडवाना की बात है, इनका इतिहास बहुत समृद्धशाली रहा है। 1500 वर्षों तक इस देश में गोंडवाना का राज रहा है। आज हमारे रायगढ़ के राजा देवेंद्र प्रताप सिंह, ये भी राज परिवार से हैं और इनके परिवार में भी एक राजा चक्रधर सिंह हुए, महान संगीत मतलब संगीत सम्राट के नाम से विख्यात हुए। और इतना वो संगीत के वो ज्ञाता थे, तबला कितने ज्ञाता थे कि उसमें वो एक साहित्य लिखे हैं 32 किलो का। क्यों राजा साहब 32 किलो का साहित्य लिखे हो खाली तबला वादन पर। और ऐसा कहते हैं कि जब वो तबला वादन में लीन हो जाते थे तो दिन में भी चिड़िया चहचहाने लगते थे और बारिश हो जाती थी। ऐसा संगीत के सम्राट थे आपके देवेंद्र प्रताप सिंह के पूर्वज राजा चक्रधर सिंह। तो ऐसा मतलब गोंडवाना ये समाज का इतिहास रहा है। रानी दुर्गावती जी जो अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान हो गई, तो ऐसा बहुत समृद्धशाली इतिहास गोंडवाना समाज का रहा है। यहाँ पर हमारे छत्तीसगढ़ से भोजराज नाग जी, ये भी गोंड समाज के गौरव हैं, हमारे कांकेर के ये सांसद हैं। तो इस तरह से बहुत ही समृद्धशाली ये गोंडवाना समाज का इतिहास रहा है। और आप लोगों के बीच में आकर वास्तव में बड़ी हम लोगों को खुशी हुई है। और आज हम लोग का सौभाग्य है कि जिस तरह से जुएल भाई बोल रहे थे कि हमारे जनजातीय समाज का गौरव बढ़ाने का काम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। पहली बार जनजातीय कल्याण मंत्रालय का गठन उन्होंने भारत सरकार में किया। आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो देश का सर्वोच्च पद है महामहिम राष्ट्रपति का, आज उसमें
हमारे समाज की एक बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू विराजमान है। इससे और सौभाग्य की बात क्या हो सकता है। आज जो बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा झारखंड से हुए, जहां से समीर उरांव जी आते हैं, उन्होंने भी अंग्रेजों के साथ बहुत कम उम्र में 25 साल की उम्र में लड़कर वो शहीद हुए। आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी उनके जन्मदिन को जनजाति गौरव दिवस के रूप में घोषित किया है 15 नवंबर को, जो पूरे देश में हम लोग ट्राइबल क्षेत्र में और पूरा देश जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाता है। आज धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना 80,000 करोड़ और जुएल भाई बता रहे थे कि 63,000 गांव उस योजना के तहत हमारे देश का शामिल है। आप समझ सकते हैं, वैसे तो और भी सरकारी योजना का लाभ हमारे जनजाति भाइयों को मिल रहा है, चाहे वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो या घर घर बिजली पहुंचाने का सौभाग्य योजना हो या घर घर नल द्वारा पानी पहुंचाने का नरेंद्र मोदी जी का ये जल जीवन मिशन हो। लेकिन ये धरती आबा योजना, ये सब अलग से संसाधन भारत सरकार की तरफ से है। अब हमारा जो आदिवासी बाहुल क्षेत्र है, वहां कोई भी विकास का काम रुकने वाला नहीं। और विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग हैं जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं, उनके लिए पीएम जनमन योजना है, वो भी कई हजार करोड़ बजट का है। और आज छत्तीसगढ़ में भी हमारे 5 तरह के कोरवा, बिरहोर, बैगा, कमार, अबुझमाड़िया ऐसे विशेष पिछड़ी जनजाति समाज में आते हैं। तो आज ये पीएम जनमन योजना के माध्यम से उनका जो बसाहट है, वहां भी सड़कें पहुंच रहे हैं, बिजली पहुंच रहा है, पानी पहुंच रहा है। जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। आज कोई इस देश में वोट दे चाहे नहीं दे, लेकिन जब वो 2047 तक विकसित भारत की कल्पना करते हैं, विकसित भारत का संकल्प लेते हैं, तो सबका विकास होगा, तभी विकसित भारत हम कर सकते हैं। इसलिए सबके विकास के लिए वो काम कर रहे हैं। और मैं और ज्यादा नहीं कहते हुए, आज यहाँ पर बहुत से लोग छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं। यहाँ पर उषा बारले जो पद्मश्री हैं वो आई हुई हैं, उनका कार्यक्रम होना है। मोना सेन जो केस शिल्पी बोर्ड का भी अभी उसको चेयरमैन बनाए हैं, बहुत बड़ी वो कलाकार भी है, उसका भी कार्यक्रम होने वाला है। तो आज का एक कार्यक्रम ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये मध्य प्रदेश का अकेले का कार्यक्रम है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का संयुक्त कार्यक्रम है, ऐसा हमको लगता है। कहे कि छत्तीसगढ़ यहाँ से लगा भी है और छत्तीसगढ़ के लोगों की बड़ी उपस्थिति भी यहाँ पर है। और अंत में, और मैं ज्यादा नहीं कहते हुए, इस आदि महोत्सव के शुभारंभ अवसर में हम लोगों को बुलाए, हम लोगों का सम्मान किए, इसके लिए जनजाति समाज का और विशेषकर आपके सांसद बड़े भाई फगन सिंह कुलस्ते जी का बहुत बहुत आभार करते हुए, और आप सब लोग भी छत्तीसगढ़ आइए। आप लोगों का आशीर्वाद है कि अभी 15 महीने हुए हैं वहां पर मुख्यमंत्री का दायित्व संभाले हुए, आपके इस भाई को, आपके इस बेटा को, तो जो केंद्र की मंशा है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीद है आपके इस भाई से, उसको पूरा करने का लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। वहां पर प्रधानमंत्री आवास से भी हमारे छत्तीसगढ़ में पिछले कांग्रेस के 5 साल के सरकार में वंचित हो गए थे। किसानों का वादा भी पूरा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास भी दे रहे हैं। अभी पिछले महीना मार्च में माननीय प्रधानमंत्री जी बिलासपुर आए थे, तो एक साथ 3 लाख प्रधानमंत्री आवास जो पूर्ण हो गया था, उनका गृह प्रवेश का कार्यक्रम कराए थे। और पूरा बस्तर और सरगुजा संभाग जहां पर जनजातीय समाज की बहुलता है, वहां विकास के लिए विशेष हम लोग फोकस किए हुए हैं। वहां पर्यटन को भी बढ़ा रहे हैं। नक्सलवाद जो आज बस्तर के थोड़े क्षेत्र में रह गया है, वहां भी बड़ी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं।
और आने वाले साल हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री ने संकल्प लिया है कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरे देश से समाप्त करना है। और उसी गति से हम लोग डबल इंजन सरकार का भी लाभ मिल रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा होगा। तो उसके बाद में छत्तीसगढ़ जो मध्य प्रदेश से अलग होकर छोटा भाई के रूप में है, बहुत समृद्धशाली प्रदेश होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ खनिज संपदा से भरपूर है। वहां पर्याप्त मात्रा में 20% पूरे देश का वहां पर लोहा है, कोयला है, वहां पर टीना है। टीना एकमात्र उत्पादक प्रदेश है हमारा छत्तीसगढ़। वहां पर अभी लिथियम भी मिला है, सोना भी है, डायमंड भी है। 44% भूभाग छत्तीसगढ़ का वनों से आच्छादित है। सैकड़ों तरह का वहां पर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। तो हम लोग फॉरेस्ट प्रोड्यूस का भी वैल्यू एडिशन करा के हमारे जनजातीय समाज को वहां पर नया इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी हम लोग लाए हैं। उसमें जनजातीय समाज के लिए बहुत खासियत रखे हैं, विशेषता रखे हैं। अगर वो लोग उद्यम खड़ा करना चाहते हैं तो ₹1 प्रति एकड़ के हिसाब से उनको उद्योग के लिए जमीन भी और भी कई सुविधा देने की बात छत्तीसगढ़ में हम लोग कर रहे हैं। तेंदुपत्ता जो हमारा छत्तीसगढ़ का 12-13 लाख जनजातीय परिवार जिसमें जुड़ा है, जिसको हम लोग वहां पर हरा सोना कहते हैं, उसका भी कीमत 5,500 मानक बोरा, और जो लाभ होता है उसको लाभांश बोनस के रूप में फिर उनको वापस करते हैं। तो ये सारा विकास का काम आपका ये भाई वहां पर कर रहा है। बड़े भाई मध्य प्रदेश का भी आप सब लोगों का भी आशीर्वाद मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहे, ताकि छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता के विश्वास में खरा उतरे। और हमारे पार्टी के जो शीर्षक है, हमारे माने प्रधानमंत्री जी वगैरह हैं, उन्होंने जो विश्वास किया है उस पर खरा उतर पाए, इसके लिए आवश्यक है आप सब लोगों का आशीर्वाद, आप सब लोगों का मार्गदर्शन, जो कि हमको पूरा विश्वास है कि मिलता रहेगा। मैं अंत में फिर से एक बार आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन स्वागत करते हुए और इस महोत्सव में बुलाए उसके लिए आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके मार्गदर्शन से जनजातीय समुदाय आज अभिभूत है। माननीय सांसद माननीय श्री फग्गन सिंह जी कुलस्ते से हमारा विनम्र अनुरोध, आज इस आदि उत्सव के गरिमामय आयोजन में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आदि उत्सव का प्रतीक स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ श्रीमान विष्णुदेव साय जी का सानिध्य आज हम सभी को मिला और यह गरिमामय पल, जबकि माननीय सांसद महोदय माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ विष्णुदेव साय जी को यह स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रति कृतज्ञता हम तालियों से ज्ञापित करें। साथ ही सांसद महोदय से हमारा आग्रह है, केंद्रीय मंत्री माननीय श्री जुएल ओराम जी को कृपया आप स्मृति चिन्ह प्रदान करें। आदि उत्सव का यह स्मरण लेकर माननीय जुएल ओराम साहब आज इस आयोजन से प्रस्थान करेंगे। मैं माननीय श्रीमती संपतिया उइके जी मंत्री महोदया से अनुरोध करूंगा कि माननीय श्री अंतर सिंह आर्य जी को आप स्मृति चिन्ह प्रदान करें। आदि उत्सव का यह स्नेह भेंट है जो आज इस आयोजन में प्रदान की जा रही है। माननीय कलेक्टर महोदय से हमारा अनुरोध है, जिला प्रशासन की ओर से माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ माननीय विष्णुदेव साय जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। कलेक्टर महोदय माननीय मुख्यमंत्री महोदय को प्रतीक चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। आदि उत्सव 2025 का यह गौड़ी पेंटिंग आर्ट है जो हमारे जिले की पहचान है। आग्रह कलेक्टर महोदय से माननीय जुएल ओराम जी माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करें। साथ ही कलेक्टर महोदय से अनुरोध, अंतर सिंह आर्य जी को भी कृपया आप यह गौड़ी पेंटिंग आर्ट जो हमारे जिले की पहचान है कलेक्टर महोदय प्रदान कर रहे हैं।
माननीय श्री अंतर सिंह आर्य जी का आज हमें सानिध्य प्राप्त हुआ और हमारे जिले की पहचान यह गौड़ी पेंटिंग आर्ट कलेक्टर महोदय माननीय श्री अंतर सिंह आर्य जी को प्रदान कर रहे हैं। आदरणीय उरांव साहब को आज